नमस्कार बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के भाग 2 लेकर आए हैं। देख लीजिए, पिछले क्लास में हम बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम एग्जाम्पल भी दिए थे। आज देख लीजिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन पुनः हम बता देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो इस रूप में लिखा रहता है: A11 1 2 1 3 डॉट 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 1 n। इसका मतलब हुआ ये फर्स्ट रो होता है और सेकंड कॉलम। कॉलम है जो बढ़ रहा है, तो n तक हम ले गए। उसी प्रकार इधर रो बढ़ रहा है तो m तक ले गए, रो m तक बढ़ाया और कॉलम को n तक बढ़ाए, तो हमें यहाँ m गुने n ऑर्डर तक हमें प्राप्त हो गया। m गुने n ऑर्डर तक प्राप्त हुआ, इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और ये सारा जो होते हैं इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, इसे हम एलिमेंट बोलते हैं और इसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इससे हमारा एलिमेंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में इस तरह भी डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं Aij m क्रॉस n। इस पर एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक दिया हुआ रहे a बराबर 1/2 i प्लस j और कहेगा कि एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर दिया हुआ रहे। मान लीजिए 2 गुने 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहेगा इतने ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे a बराबर A1, यानी एक ऐसे मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो A11 1 1 2, यानी दूसरा कॉलम तक पहुंच गया। फिर 2 1 2 2। यहाँ देखिए हमारा 2 गुने 2 ऑर्डर, क्योंकि यहाँ देखिए इसको हम रो बोलते हैं। R1 हो गया, R2 हो गया और ये कॉलम हो गया C1 C2। और हम बताए थे कि यहाँ रो गुने कॉलम लिखाता है, तो रो 2 है 2 लिख देंगे और कॉलम 3 है 2 है तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार हमें 2 गुने 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। लेकिन जब इससे हम निकालेंगे तो सभी एलिमेंट को निकालकर इस स्थान पर वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 1/2 यहाँ Aij लिखा हुआ रहेगा, Aij बराबर i प्लस j लिखा हुआ है। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले पहला एलिमेंट निकालेंगे A11। 11 के मतलब हुआ i का मान 1 और j का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट के 1 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एलिमेंट निकालेंगे 1 2, तो हमारा 1/2 और i के जगह 1 रखेंगे और j के जगह 2 रखेंगे तो 3/2 हमें मिलेगा। इस प्रकार जब हम तीसरा एलिमेंट निकालेंगे 2 1, तो 1/2 i के जगह 2 रख देंगे और j के जगह 1, तो 3/2 ही हमें प्राप्त होगा। और चौथा एलिमेंट निकालेंगे तो ये 2 2 यानी 1/2 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 4/2 कट के 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। a बराबर वैल्यू रख देंगे 1 1 का वैल्यू 1, 3/2 और 2। इस प्रकार हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब देखिए ये तो आपको आ जाएगा कि ऑर्डर दिया हुआ रहे और मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको आ जाएगा। इसके बाद अब आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखें। अवयवों के प्रकार, अवयव का प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो या इसे हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब सभी को हम डिफिनेशन के साथ उसको एग्जांपल देकर आपको समझा देते हैं। जैसे पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो वैसे मैट्रिक्स
वैसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम होते हैं, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, लेट ए इक्वल टू 2 3 4, ये देखिए ये हमारा जो है इसमें कॉलम एक है C1 और रो हमारा 3 है R1 R2 R3, यानी रो ज्यादा हो सकता है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होता है, तो अब उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होते हैं उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप ध्यान दें, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 1 0, ये हमारा रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रो है, कॉलम 3 है C1 C2 C3। इससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि रो जो होता है, रो मैट्रिक्स में रो कॉलम के बराबर हो सकता है या कॉलम से छोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि R जो होगा वो C जो होगा वो ग्रेटर इक्वल R होगा, या तो R के बराबर हो सकता है या C जो होगा R से ज्यादा होगा, यानी कि बड़ा होगा, कॉलम ज्यादा होगा। और रो उतना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना कि जिसमें सिर्फ एक रो होते हैं उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में वर्गावी बोलते हैं, वर्गावी। स्क्वायर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होते हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों समान, इसका मतलब हुआ यहाँ मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों समान होंगे। यानी हम कह सकते हैं वैसे मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों समान होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देख लिया जाए, ले ए बराबर 2, ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका रो 1 है और कॉलम भी 1 है, यानी 1 गुने 1। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये बराबर जैसे 2 3 4 5, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका रो 2 गो है, R1 R2, कॉलम हो गया C1 C2, यानी यहाँ ऑर्डर जो होगा रो 2 हो गया और कॉलम 2 हो गया, ऑर्डर हमारा 2 गुने 2 के रूप में आ गया। यानी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है जिसमें रो की जो संख्या होता है वो कॉलम के बराबर होता है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों इक्वल होंगे तब उसे हम स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान दें, चौथा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, या आपका आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हो, ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि रो और कॉलम समान होते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स आप देख लीजिए 4 नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। आप पढ़े होंगे आयत या वर्ग, इस रूप में जब आयत या वर्ग रहते हैं तो दोनों कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। एक ये भी विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कार्य करता है। जैसे लेट आप देख लीजिए, इसमें हम लिखेंगे डिफिनेशन, क्या लिखेंगे कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य होते हैं उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल में, लेट ए बराबर 2 0 0 1, यह हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ इस डायगोनल को देखा जाता है, इसको नहीं, सिर्फ इसको देखेंगे, यही हमारा विकर्ण होता है। 3 ऑर्डर का हो, ये 2 गुने 2 ऑर्डर क्या है? क्योंकि रो 2 गो है और कॉलम भी 2 है, C1 C2 है, ये R1 R2 है।
इसलिए ऑर्डर 2 गुने 2, और रो और कॉलम इक्वल हो गया इसमें भी। अब ध्यान दें, एक और एग्जांपल आप 3 ऑर्डर के अगर लेंगे तो मान लीजिए b इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 3 2 0 0 0 0 3 0 0 5। यह हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य है। यह हमारा 3 गुने 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसे हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। डायगोनल छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, 5वां 5 नंबर आप देख लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसका डिफिनेशन होगा वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट, या हम कह सकते हैं वैसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का सभी एलिमेंट समान हो, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए, लेट ए बराबर, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही होता है, लेकिन यहाँ अंक सब डिफरेंट है डायगोनल का, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में अंक सब समान होंगे। जैसे 2 0 0 2, ये हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल का एलिमेंट समान होते हैं। या b बराबर ऐसे भी लिख सकते हो 3 0 0 0 0 3 0 0 3, यह हमारा क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का ये डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या है, समान है, इसलिए इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज मैट्रिक्स। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स आप ध्यान दीजिए क्या होता है। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स 6 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटीज मैट्रिक्स भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है, यानी कह सकते हैं वैसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिटी यानी कि वो 1 हो, वो 1 रहता है, तो उसे हम आइडेंटिटीज मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यूनिट माने 1 होता है, यानी डायगोनल का जो एलिमेंट होंगे उसका वैल्यू 1 होगा, सदैव 1 रहेंगे, और अदर एलिमेंट जो होंगे उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर एक ऑर्डर का रहेगा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स तो 1 होता है, ये फिक्स होते हैं, ये कभी बदलता नहीं है, इसका वैल्यू सदैव यही रहता है। या आप 2 ऑर्डर के अगर लिखेंगे, ये 1 गुने 1 1 0 0 1, ये आपका 2 ऑर्डर का हो गया, 2 रो 2 कॉलम। 3 ऑर्डर के लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा 3 ऑर्डर का आइडेंटिटीज मैट्रिक्स होते हैं। ये फिक्स होता है, कभी ये बदलता नहीं है। ये आपको कहीं आपको बुक में, अगर इसे हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से इसे हम डिनोट करते हैं। अगर आई अगर मिल जाए तो क्वेश्चन के अनुसार अगर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का रहता है तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स का वैल्यू 2 ऑर्डर का रखते हैं। अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का रहेगा तो आइडेंटिटीज मैट्रिक्स जो होगा ये 3 ऑर्डर का हम पुट करेंगे वहां। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट 7 नंबर। 7 क्या कहता है, 7 नंबर जीरो मैट्रिक्स। जीरो से आप लोग समझ रहे होंगे, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो माने शून्य होता है, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट शून्य होते हैं उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, लेट ए बराबर हम लिख सकते हैं 0, एक ऑर्डर का ये हो गया, या बी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0, ये 2 ऑर्डर का हो गया, 1 गुने 1, ये 2 गुने 2 हो गया। सी बराबर और भी लिख सकते हैं, जितना ऑर्डर का मन है उतना ऑर्डर के हम लिख सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शून्य होगा, तब उसे हम जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, और इक्वालिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही ये सब आपका बेसिक जानकारी है,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। इसके आधार पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे आप जान लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जिस पर आपको 3.1 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप जान लीजिए 8 नंबर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अवयवों की समानता। ये क्या होते हैं? वैसे दो मैट्रिक्स, इक्वलिटी जब भी होता है, तुलना हो या बराबर करना हो, जब भी होता है तो दो मैट्रिक्स के बीच होते हैं। तो वैसे दो मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट, ऑर्डर और एलिमेंट समान हो, ऑर्डर भी समान हो, वैसे दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर और एलिमेंट दोनों समान होते हैं, उसे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना, वैसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी समान हो और एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट भी समान होते हैं, तब उसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि लेट ए बराबर, कोई मैट्रिक्स ए बराबर दे ले है 2 0 0 3, या मान लेते हैं यहाँ 5 है, तो बी बराबर वही रहेगा 2 0 5 3। तब हम कहेंगे कि दोनों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करता है। दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 गुने 2 2 गुने 2, यानी दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों में एलिमेंट भी समान है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इस पर क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपको कोई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का दिया हुआ रहेगा, जैसे दे दे x 2 3 y, और इधर आपको बराबर में लिख देगा, या a और b करके दे ले रहता है, लिख ले रहेगा कि दोनों में समानता है, यानी अवयवों की समानता हो तो x और y का वैल्यू निकाले, इस रूप में दे ले रहे हैं। यहाँ आपको दे दे 5 2 3 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा जो इधर अंक दे ले है, यहाँ भी अंक दोनों सेम है। हम बताए हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट समान होते हैं। पहले ऑर्डर देख लेंगे, ऑर्डर ये 2 गुने 2 का है, ये भी ऑर्डर 2 गुने 2 का है। तो अब देखेंगे ऑर्डर तो दोनों सेम है, इसमें जो अंक दिले है वो भी सेम है। इसका मतलब है कि x इसका वैल्यू हो जाए, x का मान 5 हो जाएगा और y के स्थान पर यहाँ 7 है, इसलिए y बराबर 7 हो जाएगा। इस प्रकार हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमारा x और y का वैल्यू। अब आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देख लीजिए 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, ये सॉल्यूशन माने हल होता है। a इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। इसमें आप ध्यान दीजिए, रो 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4, यानी R1 R2 R3 है, C1 C2 C3 C4 है। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ जब ऑर्डर हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अवयव की कोटि, यानी ऑर्डर पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर हम बताए थे, रो गिन लेंगे, रो कितनी है 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। फिर कॉलम 1 2 3 4 है तो 4 लिख देंगे, यही हमारा ऑर्डर हो गया, यानी कोटि हो गया। दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना हो, जो ऑर्डर आता है उसको सीधे सीधे गुना कर देंगे, यानी 3 गुने 4 बराबर कितना 12 आ जाएगा। 12 एलिमेंट है, ऐसे भी आप गिन सकते हैं, इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके। थर्ड नंबर है अवयव ज्ञात करना, जैसे पूछ रहा है A13 कितना होगा। 13 का मतलब हुआ पहला रो और तीसरा कॉलम। पहला रो ये है और तीसरा कॉलम C3 ये है,
अब देखिए ये दोनों में कॉलम कॉमन कौन हो गया, तो कॉमन 19 हो गया, इसलिए आंसर 19 हो जाएगा। इसमें और सारे निकालना है जो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवयव में अवयव दिया हुआ है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, कितना दिया हुआ है 24, नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। तो कह रहा है इसकी संभव कोटियां यानी ऑर्डर निकालिए। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, इसकी संभव कोटियां यानी कितने ऑर्डर बनाया जा सकता है। तो हम पहले ही बोले थे कि 24 को फैक्टर कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 गुने 20 हो जाएगा, 20 गुने 1 हो सकता है, 12 गुने 2, 2 गुने 12 हो सकता है, 8 गुने 3, 3 गुने 8, 6 गुने 4, 4 गुने 6, और भी देख लीजिएगा कोई फैक्टर अगर प्राप्त होता है तो दोनों के गुना मल्टीपल करने पर हमें 24 प्राप्त हो जाना चाहिए। 6 को 24, 38 24, 12 दूनी 24। अब तो नहीं लगता है कि होगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर मिस्टेक हो जाएगा तो ऐसे देख लीजिए कितने ऑर्डर हमें प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑर्डर हमारा जो होगा वो कितने होंगे, 8 हो जाएंगे आंसर। इसी प्रकार 13 अवयव वाला है तो उसको 1 गुने 13, 13 गुने 1 कर दीजिएगा, वो भी बन जाएगा। थर्ड सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, 4 और 5 एक टाइप का क्वेश्चन है। पहला हम बता देते हैं 4 का फर्स्ट दिया हुआ है, गिवन ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है 2 गुने 2। इसका एक मैट्रिक्स कंडक्ट करना है यानी मैट्रिक्स बनाना है 2 गुने 2 ऑर्डर का। तो मान लेते हैं लेट ए बराबर A11 1 2, यानी ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर यानी कि रो 2 हो और कॉलम भी 2 हो, 2 1 और 2 2। यह हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो 2 गुने 2 ऑर्डर का हो गया। अब सभी एलिमेंट को निकालेंगे, इसके लिए आपको दिया हुआ है पहला में Aij इक्वल टू I प्लस J के होल स्क्वायर बटा 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से सभी का हम वैल्यू निकाल लेंगे, सब एलिमेंट A11 निकालेंगे तो I के जगह 1 रखेंगे, J के जगह 1 अब बटा 2 स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर सिर्फ ऊपर वाला का है, क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर बटा 2 यानी 4/2, 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। उसी प्रकार A12 निकालेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा बटा 2, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 3 यानी 3 3 9 अब बटा 2 आ जाएगा। 2 1 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 यानी I के जगह 2 हो गया और J के जगह 1, I के जगह 2 और J के जगह 1 रख दिए, उसका स्क्वायर नीचे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अब बटा 2, फिर 2 2 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 अब बटा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, 4 दूनी 16, 8 दूनी 16। इस प्रकार जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा यहाँ अब वो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा ये बराबर 2 9/2 9/2 और 8। ये हमारा जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो 2 गुने 2 ऑर्डर का। इस प्रकार हम 4 और 5 क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। छठा नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम आपको बताएं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उसी से संबंधित है। आपका पहला क्वेश्चन है गिवन मतलब दिया हुआ होता है। निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। दिया हुआ है कितना 4x 3 5
y1 z5। हम आपको बताए थे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दोनों तरफ एलिमेंट समान होना चाहिए और ऑर्डर भी समान होना चाहिए। ऑर्डर ये 2 गुने 2 है, ये भी 2 गुने 2 ऑर्डर का है। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट भी समान होना चाहिए, तो ये 5 बराबर है, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा, y बराबर y वाला y के साथ 3 और z वाले y के जगह 4 हो जाएगा और z के जगह 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का है, उसमें समीकरण बन जाएगा और समीकरण को सोल्व कर देंगे तो ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव है। कह रहा कि ए बराबर दिया हुआ है AIJ और M क्रॉस N दिया हुआ है। एक वर्गाव्यूह है, तो वर्गाव्यूह कब होता है? जब रो और कॉलम समान होते हैं, यानी कि M बराबर N हो जाएंगे। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर, दोनों समान है तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। 10 नंबर एक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है 3 गुने 3। अब कह रहा है कुल कितनी संख्या, अवयव की कुल कितनी संख्या है? तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है 2 के पावर ऑर्डर, ऑर्डर का मल्टीपल यानी 3 गुने 3, यानी 2 के पावर 9 हो जाएगा बराबर 512 आ जाएगा। 9 बार 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। इस प्रकार आपका 3.1 चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा, आपको अगला चैप्टर प्राप्त हो जाएगा।